पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल, दिखने में स्टाइलिश और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है ये कफ्तान नाइटी। इसे बनाने के लिए आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, तो चलिए बिना किसी देरी के बिल्कुल आसान तरीके से इसे बनाना सीखेंगे। कफ्तान नाइटी बनाने के लिए जितनी भी आपकी तैयार लंबाई है नाइटी की, उसका डबल करना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाना है सिलाई मार्जिन का। उस हिसाब से मेरा हो रहा है 112 इंच, मतलब कि लगभग 2.25 मीटर। तो मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसके साइड में बॉर्डर तैयार करने के लिए मैंने आधा मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। अगर आप बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, सिंपली आप दोनों साइड से डबल फोल्ड करके ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2-2 इंच चौड़ी पट्टियाँ काटी हैं। अगर आप ज़्यादा ब्रॉड बॉर्डर रखना चाहते हो तो ज़्यादा चौड़ी पट्टियाँ काटें। पट्टियों की लंबाई कितनी रखें? तो नाइटी की तैयार लंबाई जितनी भी है, जैसे कि मेरी है 55 इंच, तो उसका 4 गुना हमें करना है। तो मेरा हो गया 220 इंच। अब उसमें 6 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि पट्टियाँ जोड़ने के लिए हमें मार्जिन लगेगा। तो मेरा हो गया 226 इंच। तो उतनी ही पट्टियाँ मैंने यहाँ पर कट करके ले ली है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से मैं गले के फिनिशिंग के लिए पट्टियाँ निकालूंगी। मतलब कि मैं यहाँ पर तिरछे कपड़े में कटी पट्टी, मतलब 22 स्ट्रिप निकालूंगी। तो अगर आप चाहो तो दूसरे कपड़े में भी 22 स्ट्रिप निकाल सकते हो, लेकिन इसे मैं गले में एज अ बॉर्डर यूज करूंगी, इसलिए मैंने इसी कलर में ये पट्टियाँ ले ली है। तो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच। अब ये पट्टियाँ मुझे इनफ है, बचा हुआ कपड़ा मैं साइड में रख दूंगी। अब इन पट्टियों को भी मैं जोड़कर तैयार करके रखूंगी। तो इसे इस तरह से तिरछे में जोड़ते हैं और यहाँ पर सिलाई लगा के ये पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने बॉर्डर और गले की पट्टियाँ निकाल कर रख दी है। अब नाइटी के लिए कपड़ा बिछा के रखा है, उसे लंबाई में मैंने फोल्ड किया है। एक तरफ फोल्ड वाली साइड रहेगी, एक तरफ खुली साइड रहेगी। लंबाई जितनी भी लंबाई है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा है और कपड़े की चौड़ाई जो है वो 38 इंच है। आपकी 40 इंच 42 इंच भी हो सकती है। अब इतना मेरा चौड़ा कपड़ा मुझे नहीं लगेगा, तो मैं क्या करूँगी, जितना भी आपका हिप साइज है उसका चौथा भाग कीजिएगा। जैसा कि 38 हिप है मेरा, उसका चौथा भाग हुआ 9.5 इंच। उसमें मैंने 8.5 इंच एक्स्ट्रा मिला दिया है, तो 18 इंच हो गया। तो 18 मतलब 18 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। तो उसी मार्क के ऊपर मैं इसको फोल्ड करूंगी। तो ज़्यादा चौड़ाई अगर आप रखना चाहते हो, इससे भी ज़्यादा चौड़ाई तो आप रख सकते हो, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेजरमेंट बता दिया है। अब जहाँ पर कपड़ा फोल्ड हुआ है वहाँ पर मैं इस तरह से मार्किंग करूंगी, क्योंकि बाहर की साइड का एक्स्ट्रा का कपड़ा हमें कट कर देना है। तो इसे मैं कट कर दूंगी। अब आप सोचोगे जो पट्टी निकली है इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे? तो इसका यूज़ आप कमर में पट्टी लगाने के लिए कर सकते हो। तो इसे मैं साइड में रख दूंगी, या फिर जो हम कमर में डोरी डालने वाले हैं उसे भी आप इस पट्टी से बना सकते हो। तो देखिए ये हमारा इस तरह से कपड़ा है। अब हम इसको पूरी तरह से खोल देंगे। खोलने के बाद इसे फिर से इस तरह से चौड़ाई में कपड़े को फोल्ड करके लेना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। तो कपड़े को मैंने पूरी तरह से चौड़ाई में, मतलब विड्थ वाइज फोल्ड किया है और इसे विड्थ वाइज यानी चौड़ाई में फोल्ड करने के बाद फिर से एक बार मैं इसको लंबाई में फोल्ड करूंगी। तो पहले चौड़ाई में फिर लंबाई में फोल्ड करना है। इस तरीके से ये पूरा कपड़ा फोल्ड हो चुका है। अब देखो इस साइड में आपको इस तरह से पूरी तरह से खुले लेयर्स दिखेंगे। इस तरफ आप देखोगे तो 2 फोल्ड नजर आएंगे और इस तरफ सिर्फ एक ही फोल्ड दिखेगा। तो इस तरीके से आपका ये नाइटी का फोल्ड तैयार है। अब हम यहाँ पर नाप डालेंगे। तो नाप डालेंगे फोल्ड वाली साइड में, मतलब यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम गले की चौड़ाई डालेंगे, वो भी इस फोल्ड वाली साइड की ओर। तो गले की चौड़ाई नॉर्मल कुर्ती में जितना रखते हो उतना रख सकते हो। मैं रखती हूँ 3 इंच, तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पर मार्क कर दिया। अब बारी आती है आगे की गले की। आगे की गले की लंबाई
नॉर्मल कुर्ती में 7 से 7.5 इंच हम रखते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर भी रख दी है। और फिर मैंने यहाँ पर सिंपल गोल गले का शेप दे दिया है। अगर आप चाहो तो वी नेक बना सकते हो या फिर कोई भी दूसरा शेप दे सकते हो। पीछे का गला मैंने सिर्फ 2 इंच नीचे रखा है और इसे भी मैंने इस तरह से गोलाई दे दी। दोनों गले रेडी हैं, पीछे का और आगे का भी। अब हम यहाँ पर शोल्डर स्लोप का मार्क करेंगे। तो इसमें जो नॉर्मल कुर्ती से शोल्डर स्लोप ज़्यादा रहता है क्योंकि इसको स्लीव अटैच रहती है। तो 2 इंच सभी साइज के लिए आप शोल्डर स्लोप ले लीजिएगा और नेक से इसको जोड़ दीजिएगा। रेडीमेड कुर्ती में यहाँ पर फोल्ड ही रखते हैं, लेकिन हम अपने हाथ से बना ही रहे हैं तो क्यों ना इसे और अच्छे शेप में बनाएं। शोल्डर स्लोप से इसका शेप बहुत अच्छा आता है। अब मैंने पीछे का गला कटिंग कर दिया है। अब ये जो नीचे का पैटर्न है इसको अंदर की साइड में रखकर आगे का गला हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए आगे का गला भी कटिंग हो चुका और नीचे की तरफ पीछे का गला कटिंग हो चुका है। अब दोनों को फिर से एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख देंगे। अब हम यहाँ पर कमर की लंबाई का नाप डालेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, कमर में डोरी रहती है। तो हम कमर की लंबाई का नाप डालेंगे। जैसे कि मैं नॉर्मली 15 इंच रखती हूँ तो 15 इंच पर ही मार्क किया है। आप चाहो तो 1 इंच नीचे भी रख सकते हो। अब यहाँ पर 7.5 इंच मैं ले रही हूँ क्योंकि कमर का चौथा भाग, जितना भी आपका कमर है उसका चौथा भाग पर आप मार्क कीजिएगा। मेरा हो रहा है 7.5 इंच। अब ये मार्क करने के बाद यहाँ पर मैंने ऊपर के 2 लेयर उठाए और ये देखिए पीछे की साइड में भी मुझे मार्क करना है। तो एकदम बराबर से मैंने ये मार्क कर दिया है और यहाँ पर मैं लाइन भी बना दूंगी क्योंकि यहाँ पर हमारी डोरी डलेगी तो उसके लिए हमें ये मार्किंग यानी लाइन बनानी होती है। दोनों लाइन बन चुके। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। तो सबसे पहले ये जो ऊपर वाला पैटर्न है ये फ्रंट का पैटर्न है, तो इसे थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखेंगे और नीचे का जो है वो पीछे का पल्ला यानी बैक पैटर्न है, तो इसे मैं पूरी तरह से खोल कर रख दूंगी। खोलने के बाद यहाँ पर हमने कमर में जो लाइन बनाई थी तो वो वाली लाइन इस और भी बनानी है। तो उसके लिए मैंने इसको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से फोल्ड कर दिया सेंटर में और हाथ से थपथपाने से यहाँ पर ये हल्की हल्की लाइन बन गई है। इसे मैं डार्क कर देती हूँ। तो मैंने उसको डार्क कर दिया है। अब ये देखो ये रॉन्ग साइड है, मतलब उल्टी साइड रहेगी और उल्टी साइड में मैंने इस पट्टी को जोड़ देना है। तो ये पट्टी मैंने कैसे बनाई है, तो देखो ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई मैंने रखी है लगभग 2.5 इंच और इसे दोनों साइड से मैंने आधा आधा इंच कर मोड़ कर लिया है और ऊपर से भी मोड़कर इस्त्री करके ले लिया है ताकि इसकी जो फोल्ड है वो बना रहे। इस साइड में भी वैसा ही मैंने किया है सेम। यहाँ पर मैंने दूसरे रंग की पट्टी ले ली है क्योंकि वीडियो में क्लियर दिखे। तो जो हमारी साइड में पट्टी निकली थी कपड़ा कट करके वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। अब इस पट्टी को मैं पिन से फिक्स कर दूंगी क्योंकि यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है बाद में। तो वो पट्टी को कैसे जोड़ना है मैं आपको बाद में बता दूंगी। अब बैक पैटर्न को साइड में रख दिया और लिया है फ्रंट यानी आगे का पल्ला। अब यहाँ पर भी हमें पट्टी लगानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लाइन है उस लाइन को, जितनी भी ये लाइन है उतनी ही हमें इस और खींचनी है या फिर जिस तरह से हमने बैक पैटर्न में फोल्ड करके वो निशान बनाया था वैसा निशान भी आप बना सकते हो। अब देखो ये जो लाइन है इसका ये सेंटर है और सेंटर में हमें छोटा सा होल बनाना है क्योंकि हमारी यहाँ से डोरी निकलेगी। तो ये होल बना दिया और इस होल को हम काज कर देंगे, मतलब कि बटन होल स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से हम टाके लेते हुए इस होल को पूरी तरह से कवर कर लेंगे ताकि यहाँ से धागे ना निकले। इसे हम काज भी कहते हैं। तो ये काज के टाके मैंने लगा दिए और इस तरह से गांठ मारकर इसको धागे को कट कर दिया। अब ये जो काज है ये कैसा बना है मैं आपको क्लोथ से दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा काज बनकर रेडी है। अब काज बनने के बाद इसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर वैसे ही सेम पट्टी रेडी करके रखी है जिस तरह से पीछे के पल्ले में मैंने लगाई है। इसे भी मैं ऊपर और नीचे सिलाई लगा कर लूंगी। तो देखिए ये पीछे का पल्ला है और यहाँ पर मैं आपको ये पट्टी लगा के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ऊपर के किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ।
अब यहाँ पर मैंने धागे को लॉक किया, कपड़े को मैंने घुमा लिया और यहाँ से सिलाई को शुरू किया है। तो ऊपर के किनारे से और नीचे के किनारे से बस 2 ही सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है और ये दोनों ओर से इस तरह से खुला रहेगा। तो जिस तरह से पीछे के साइड में मैंने पट्टी लगा दी है, सेम उसी तरीके से मैंने फ्रंट में भी पट्टी को जोड़ दिया है, ऊपर और नीचे दोनों किनारे में सिलाई लगाकर। दोनों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मैंने रख दिया है और रखने के बाद अब हम इसके शोल्डर्स को जोड़ देंगे। तो बस शोल्डर की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से मैंने शोल्डर की सिलाई लगा दी। यहाँ पर आपको डबल सिलाई लगाकर लेनी है। दोनों शोल्डर्स की सिलाई लग चुकी है। शोल्डर्स जोड़ने के बाद अब मैं इसको खोल दूंगी इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने इसको खोल दिया। खोलने के बाद अब बारी आती है गले की फिनिशिंग की। तो बाय स्ट्रिप हमने पहले से ही निकाल कर इसको जोड़ कर रखा था, जो कि मैंने दिखाया भी था। बस अब इसको गले में लगा लेंगे। तो ये है बाय स्ट्रिप यानी ओरेप पट्टी। इसको एकदम बराबर से सेंटर में मैंने फोल्ड किया है और इसे मैं डबल में लगाऊंगी, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। जब हम पट्टी लगाते हैं तो पट्टी को थोड़ा भी नहीं खींचना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम पाइपिंग नहीं बना रहे हैं। तो पट्टी को जरा भी खींचना नहीं है, बिना खींचे बिल्कुल ढीले हाथ से इसे पूरे गोलाई में लगा देंगे। तो इसको मैंने पूरे गले में लगा दिया है और जो एक्स्ट्रा की पट्टी है उसे हम कट कर देंगे। अब ये जो पट्टी है इसका स्टार्ट और एंड दोनों पकड़ेंगे, दोनों नोक को पकड़ेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा का कपड़ा भी हम कट कर देंगे और फिर से एक बार पट्टी को अच्छे से रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो पूरे गोलाई में पट्टी लग चुकी है। अब इसको आगे की तरफ मोड़ते हुए नाखून से थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे। तो इस तरह से पूरी गोलाई में मैंने इसको नेल से प्रेस करके लिया है। अब मैं इसको सीधी साइड में लूंगी, क्योंकि ये उल्टी साइड से पट्टी लगानी होती है और सीधी साइड में पलटनी होती है। तो सीधी साइड में लेने के बाद पट्टी को पूरी तरह से मैं बाहर की तरफ पलट दूंगी और इसके किनारे से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये गले में बहुत ही सुंदर बॉर्डर तैयार हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल जिस तरह से गला जोड़ते हो उस तरीके से भी बाय स्ट्रिप लगाकर गले का फिनिशिंग कर सकते हो, या फिर पाइपिंग, बाइंडिंग, जो भी आप मनचाहा यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा नेक तैयार है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब नेक यानी गला तैयार हो जाने के बाद इसको मैं उल्टी साइड में लूंगी। अब देखिए ये आगे की कमर की पट्टी है, ये पीछे की कमर की पट्टी है और ये है हमारा पूरा राउंड नेक। अब यहाँ पर हमें बॉर्डर लगाने हैं। तो ये पट्टियां हमने शुरू में ही कट करके रखी थी और इन सारी पट्टियों को एक दूसरे को जोड़कर मैंने तैयार करके लिया है। अब इसे डबल फोल्ड करके एक नोक से दूसरे नोक तक सीधी सिलाई लगानी है। तो बस सिंपली इसे मैं जोड़ दूंगी पूरा नीचे तक, मतलब कि आगे और पीछे दोनों पल्लों को एक ही लाइन में जोड़ना है। अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में भी उस पट्टी को डबल फोल्ड करके हम नीचे से, मतलब एक नोक से दूसरे नोक तक जोड़ देंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप यहाँ पर बॉर्डर नहीं लगाना चाहते, किसी भी कपड़े की या फिर कोई भी तैयार बॉर्डर नहीं लगाना चाहते, तो आपको दोनों साइड से कपड़ों को डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है सिंपली। तो हम यहाँ पर बॉर्डर लगा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, नहीं बॉर्डर लगाना चाहते तो जहाँ पर मैं पट्टी ज्वाइंट कर रही हूँ वहाँ पर आप सिंपली कपड़े को डबल फोल्ड करके सिलाई करके फिनिशिंग कर सकते। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो ये देखिए ये पट्टी हमने उल्टी साइड में लगाई है और ये मैंने दोनों साइड में पूरी पट्टी लगा दी है, मतलब एक नोक से दूसरे नोक तक पूरी पट्टी लगा कर लेनी है। अब ये है हमारी उल्टी साइड। अब मैं इसको लूंगी सीधी साइड में। सीधी साइड में अच्छे से इसको रख देंगे और रखने के बाद ये जो पट्टी है, ये देखिए, इसको हमें लेना है सीधी साइड में इस तरीके से। तो ये पूरी तरह से मैंने पलट कर ली है पट्टी को और इसके किनारे से मैं सिलाई लगा कर लूंगी और सेम इस साइड में भी इस पट्टी को
पूरी तरह से ऊपर की तरफ मतलब सीधी साइड में पलटकर किनारे से सिलाई चलाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से पलट कर लेना है अच्छे से, और बस मैं इसके किनारे से सिलाई लगा रही हूँ। तो ये पट्टी यानी बॉर्डर ऊपर की तरफ मतलब सीधी साइड में शो होगी। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर बॉर्डर हमारी पूरी तरह से लग चुकी है, और सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड से भी इसी तरीके से सिलाई लगा ली है। अब देखो ये दोनों किनारे से मैंने सिलाई लगा ली है ताकि इसे प्रॉपर बॉर्डर का लुक आ जाए। अब मैंने इसको शोल्डर की सिलाई को पकड़ते हुए एकदम बराबर से सेंटर में फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद इसे मैं फिर से एक बार बीच में फोल्ड करके लूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर चारों बॉर्डर इस तरह से मिल जाएंगे। अब गले की ओर फोकस करते हैं। तो ये देखिए ये है शोल्डर की सिलाई, और इसी और हमें आर्म होल का नाप डालना है। तो सबसे पहले ये जो कमर की लाइन है ना, जहाँ पर हमने पट्टी जोड़ी थी, तो वो मार्क हमें करके लेना है। ये है हमारी वेस्ट लाइन यानी कमर की पट्टी। तो उस और मैंने इस पर मार्क कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर वेस्ट की लंबाई निकालनी है। तो इस तरीके से ये मार्क हो गया। अब यहाँ से 6 इंच हम अंदर की तरफ लेंगे सभी साइज के लिए, क्योंकि 6 इंच पकड़ते हुए ही हमने ये कपड़े की चौड़ाई रखी थी। तो ये 6 इंच हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। तो ये 6 इंच सभी साइज के लिए लेना है। और फिर ऊपर से जितना भी आपका फुल बस्ट साइज है उसका चौथा भाग करके उसमें से 1.5 इंच कम करना है। जैसे कि 36 इंच मेरा फुल बस्ट है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, उसमें से 1.5 इंच कम किया तो 7.5 इंच आ गया। तो 7.5 इंच हमारा आर्म होल का नाप निकल के आएगा। अब वहां पर इस तरह से हम शेप देके इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें कमर के लाइन तक शेप बनाना है। अब ये शेप हो गया। अब कमर की लाइन से नीचे तक हमें लाइन खींचनी है तिरछे में। तो उसके लिए हम 8 से 10 इंच नीचे की तरफ ओपन रखेंगे। तो ये मैंने 10 इंच रखा है क्योंकि मेरी लंबाई ज़्यादा है, और 2 इंच अंदर की तरफ। तो ये 2 इंच सभी साइज के लिए सेम रहेगा। अब यहाँ से कमर की लाइन तक यानी वेस्ट लाइन तक एकदम तिरछी लाइन हमें बनानी है, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। अब देखो ये है 2 किनारे, 2 किनारों को पकड़ते हुए मैंने इसको खोल दिया। खोलने के बाद ये निशान सिर्फ एक ही साइड में बना है, तो दूसरी साइड में इस निशान को बनाने के लिए सेंटर में इसे एकदम बराबर से फोल्ड करके हल्के हाथ से थपथपाएंगे तो यह निशान दूसरी ओर भी बन जाएगा। तो ये देखिए ये बन गया। इसे मैं डार्क कर देती हूँ। तो निशान को मैंने डार्क कर दिया है, दोनों साइड में निशान अच्छे से दिख रहे हैं। अब बस मैं ऊपर से यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी और इस और भी ऊपर से यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी। तो बस सिंपली हमें सिलाई लगानी है और यहाँ से शुरू करना है। तो ये जो कफ्तान नाइटी है ये पूरे मेजरमेंट्स लेके हमने बनाई है। इससे क्या होता है ना, ये एकदम प्रॉपर फिटिंग में बैठता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ढीला नहीं बनता या फिर फिटेड भी नहीं रहता, बहुत ही कंफर्टेबल और स्टाइलिश दिखता है। तो एक साइड की सिलाई हो चुकी। अब इस साइड की सिलाई के लिए इसको अच्छे से मिलाएंगे। शोल्डर की सिलाई को पकड़ते हुए अच्छे से मिलाना है और नीचे से सिलाई शुरू की है क्योंकि ऊपर से उल्टे हाथ से सिलाई होती है, इसलिए नीचे से मैंने सिलाई को शुरू करते हुए ऊपर तक मैंने फिनिश किया है। तो दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है और इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब हमें फिर से एक बार इसको अच्छे से फोल्ड करके लेना है। फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ मतलब बॉटम में हम 1 इंच यहाँ पर ऊपर लेंगे। ये सभी साइज के लिए आप 1 इंच ऊपर लीजिएगा क्योंकि इससे किनारे जो है वो लटकेंगे नहीं, और इसे तिरछे में इस तरह से शेप देके कट कर देंगे। अब मैं इसे फिर से एक बार खोल दूंगी और इसका जो बॉटम है यहाँ पर मैं डबल फोल्ड करके लूँगी। तो देखिए आप चाहो तो यहाँ पर भी बॉर्डर लगा सकते हो या फिर इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दो। तो मैं यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। तो मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा दी है और ये पूरी तरह से नाइटी मेरी रेडी है। अब यहाँ पर कमर की ओर हम ये डोरी डालेंगे
तो डोरी मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर में बनाई है, आप चाहो तो उसी कलर में बना सकते हो। और उसे मैंने सेफ्टी पिन डाल दी है डोरी में, और यहाँ पर जो हमने कांच बनाया था यानी बटन होल, उसमें मैंने इसको डाल दिया है। डालने के बाद अब हम इसको उल्टी साइड में लेंगे, क्योंकि सीधी साइड से तो हम इस डोरी को नहीं डाल सकते। तो इस पट्टी में ये डोरी चली गई है। अब मैं इसको उल्टी साइड में ले लूंगी, और ये देखिए यहाँ पर जो हमने पिन डाली थी, डोरी और पिन डाली थी, उसको मैं आगे की तरफ इस तरह से लेके जाऊंगी और यहाँ से निकालूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये आ चुकी है। अब मैं इसको पीछे की साइड में डालूंगी। तो ये देखिए ये पीछे की साइड की पट्टी है, तो वहां पर मैंने डाल दिया। तो पूरा पीछे की पट्टी को हम पूरा इस डोरी से कवर करते हुए आगे की ओर निकालना है। तो ये पीछे की पट्टी से पूरी डोरी निकल चुकी है, और फिर से एक बार ये आगे की ओर मैंने डोरी डाल दी है और यहाँ तक लाकर रखी है। अब इसको हम सीधी साइड में रखेंगे, सीधी साइड में लेंगे, क्योंकि इस डोरी को यानी उस सेफ्टी पिन को उस कांच से हमें ऊपर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये कांच है, तो यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ निकाल दूंगी। तो इस तरीके से डोरी मैंने पूरी गोलाई में डाल दी है, और अब इसे आप अपनी कमर के हिसाब से कम ज्यादा करके इस तरह से बांध सकते हो। बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लगती है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस ट्यूटोरियल को लेके, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आपका हाथ जाएगा, और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लग रही है। इस कफ्तान नाइटी को ट्राई जरूर करना, और इसके पिक आप मुझे भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर। इसका आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।